अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। लास्ट वीडियो में हमने सीखा था कि हम बुक के हेडर फुटर किस तरह से बना सकते हैं। आज हम एक नए टॉपिक पे बात करते हैं कि हम प्रॉपर ई बुक किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। जब भी क्लाइंट आपको ई बुक बनाने के लिए डाटा प्रोवाइड करेगा तो सबसे पहले आपने उसकी फ़ाइल को पूरी को गो थ्रू करना होता है कि आपको उसमें क्या क्या चीज़ें लगानी हैं, क्या कुछ यूज़ करना है, ताकि आप अपने माइंड में एक स्केच बना सको कि आप इस तरह से इसको लेके चल सकते हो। बाकी इसके अलावा इंस्पायरेशन लेके आपका ने काम करना होता है। ऐसे ही नहीं कि बस उठे और काम करना स्टार्ट कर दिया। आपके पास behance बहुत अच्छा सोर्स है इंस्पायरेशन लेने के लिए। आपके पास पिंटरेस्ट है, पिंटरेस्ट पे बहुत अच्छे टेम्पलेट आपको मिल जाते हैं जिनसे आप इंस्पायरेशन ले सकते हो। एंड गूगल, सिंपल गूगल पे जाएं, वहाँ पे जिस भी टॉपिक से रिलेटेड आप काम करना चाहते हो वहाँ पे आप उसको लिखें, सर्च करें, तो आपको बहुत सारे आइडियाज़ मिल जाएंगे। हेडर फुटर आप किस तरह से बना सकते हो, इसके अलावा आप हेडिंग्स किस तरह से लगा सकते हो, अगर आपने इमेजेस लगानी है तो वो आप किस तरह से लगा सकते हो। तो ये सारी आइडियाज़ जो हैं ये आपको बहुत आसानी से मिल जाएंगे। फिर उनको देखें, ऑब्ज़र्व करें और फिर अपनी तरफ से कुछ यूनिक क्रिएट करें। आज हम प्रॉपर ई बुक बना के देखते हैं कि जब क्लाइंट हमें टॉपिक देगा तो उसको हम ई बुक में कैसे लाएंगे। अब यहाँ पे भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हमारे पास दो तरह के क्लाइंट्स होते हैं। एक वो क्लाइंट जिनका प्रॉपर एक ब्रांड होता है, उनके पास लोगो होता है, उनके पास फॉन्ट्स होते हैं अपने ब्रांड के। अगर ऐसा क्लाइंट मिल जाए तो वेल एंड गुड, हमें मेहनत नहीं करनी पड़ेगी कि टॉपिक से रिलेटेड कलर स्कीम को फाइंड आउट करें और फॉन्ट्स को फाइंड आउट करें। अगर हमारे पास ऐसा क्लाइंट है कि जिसके पास कोई लोगो वगैरह नहीं है, उसको कुछ नहीं पता फॉन्ट्स कैसे यूज़ होंगे, कलर्स कैसे यूज़ होंगे, तो फिर आपको मेहनत करनी पड़ेगी। फिर आप थोड़ा सा रिसर्च करोगे एंड देन आप काम स्टार्ट करोगे। आज जो मैंने ई बुक के लिए टॉपिक चूज़ किया है वो है रियल इस्टेट का। रियल इस्टेट पर मैंने बहुत सारी ई बुक्स ऑलरेडी बनाई हुई हैं। ये वैसे मेरे किसी क्लाइंट का डाटा नहीं है, ये सिंपल मैंने गूगल से लिया है, सिर्फ आपको बताने के लिए, समझाने के लिए। अब यहाँ पे देखिए कुछ हेडिंग्स हैं, कुछ बुलेट पॉइंट्स हैं। ये इतना ही काफ़ी है आज की वीडियो के लिए, क्योंकि मैं ये भी नहीं चाहती कि वीडियोस बहुत लंबी हों और आप लोग फिर देखते देखते ही बोर हो जाओ। तो मैं कोशिश करूँगी कि हम एक वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा एक ही टॉपिक जो है उसको कवर अप करें। अब ये रियल इस्टेट का है तो सबसे पहले हमें कलर स्कीम चाहिए, फ़ॉन्ट चाहिए। तो यहाँ पे हम गूगल के पास चलते हैं और यहाँ पे हम लिखते हैं कलर स्कीम फॉर रियल इस्टेट। ज़्यादातर ब्लू का इस्तेमाल हो रहा होता है रियल इस्टेट में, तो यहाँ से हम कोई भी अच्छा सा कलर कम्बिनेशन चूज़ कर लेते हैं। ये अच्छा है, इनको यूज़ किया जा सकता है। अब इसको यूज़ कैसे करेंगे, यहाँ पे हमारी डिवाइस में बहुत एक अच्छा टूल मौजूद है, स्निपिंग टूल। मैं इसको बहुत यूज़ करती हूँ, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे रखा होता है। यहाँ से हमने इसको इस तरह से इतना इसका पार्ट कट ऑफ कर लेना है, ठीक है। अब इसको अभी हम मिनिमाइज़ करते हैं क्योंकि अभी हमने ई बुक के लिए फ़ाइल क्रिएट नहीं की। तो हम चलते हैं इन डिज़ाइन में। इन डिज़ाइन में जाके यहाँ से हम लेते हैं न्यू फाइल, और ज़्यादातर हम ई बुक 6x9 पे ही बना रहे होते हैं, तो हम 6x9 ही ले लेते हैं। यहाँ से हमने इंचेस सेलेक्ट किया और उसके बाद यहाँ पे लिखा 6 और यहाँ पे लिखा 9। अब क्योंकि ये ई बुक है तो ई बुक के लिए हमें फेसिंग पेजेस की ज़रूरत नहीं होती, इसलिए इनको ऑफ़ कर दिया। और मार्जिन्स मैंने कहा था यहाँ पे 0.5 इनफ हैं, तो यहाँ पे हम कर देते हैं G5। और क्योंकि ये लिंक का बटन प्रेस ही था ऑलरेडी, तो इसलिए उसने हर जगह पे 0.5 ऑटोमेटिकली कर दिया। यहाँ पे जाके इसको किया क्रिएट, तो ये हमारे पास एक फ़ाइल आ गई। अब यहाँ पे देखिए कोई मेरे पास पैराग्राफ स्टाइल्स नहीं है, जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि पैराग्राफ स्टाइल्स का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम हेडिंग्स वगैरह पैराग्राफ स्टाइल में ऐड कर रहे होते हैं, ताकि बाद में जब हम TOC बनाएं, टेबल ऑफ कंटेंट बनाएं, तो हमें वो सारा कुछ मैनुअली ना करना पड़े। वैसे भी अगर हम मैनुअली करेंगे तो वो क्लिकेबल नहीं होंगे, और ई बुक बनाने के लिए हमें हर चीज़ क्लिकेबल चाहिए होती है। तो यहाँ से हम आए विंडो में आके यहाँ से स्टाइल्स, और यहाँ से हमने पैराग्राफ स्टाइल को ओपन कर लिया। अब देखिए इसके साथ ही अलाइन का पैनल भी ओपन हो गया है, क्योंकि लास्ट टाइम हमने इसको यहाँ पे ऐड किया था, अगर आपको याद हो। अच्छा, हो सकता है कि आप अगर इन डिज़ाइन को रेगुलरली यूज़ नहीं करते तो आपके पास ये ऊपर पूरी बार मौजूद ही ना हो, तो ये कंट्रोल इसको कहा जाता है।
अगर मैं इसको ऑफ़ कर दूँगी तो ये देखें सारा कुछ गायब हो गया। तो यहाँ से अगर आपका ऑफ़ है तो आप विंडो के बटन को प्रेस करें और यहाँ से जाके कंट्रोल पे क्लिक करें तो ये आपके पास पूरी ऊपर जो कंट्रोल बार है वो आ जाएगी। इसी तरह अगर आपके पास यहाँ पे साइड पे पेजेस नहीं आ रहे या प्रॉपर्टीज़ नहीं आ रही तो ये सारा कुछ भी आपको यहाँ विंडो में मिल जाएगा। तो अच्छा जी, यहाँ पे हमने कलर लिया था, इसको सिंपल कंट्रोल C किया, यहाँ से हम आए मास्टर पेज में और यहाँ पे कंट्रोल V के ज़रिए इसको यहाँ पे हमने पेस्ट कर दिया। अब क्योंकि ये ई बुक है तो हम इसका हेडर फुटर अपनी मर्ज़ी से बना सकते हैं। हेडर कम ही यूज़ हो रहा होता है, ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो फुटर होता है, क्योंकि हमने पेज नंबर वगैरह और कुछ ऐड करें ना करें पेज नंबर तो हमने लगाने ही होते हैं। अब इसको स्वैप किया तो ये ब्लैक आ गया जो कि डिफ़ॉल्ट कलर था, वही हमारे पास यहाँ पे मौजूद है। इसको थोड़ा सा जूम करके देख लेते हैं। ये देखिए यहाँ पे थोड़ा सा फासला रह रहा है तो इसको हमने फिलअप कर दिया और ये नीचे चला गया। इसको उठा के थोड़ा सा ऊपर करते हैं। ये आज साथ आपको मेरे की बटन जो भी मैं प्रेस कर रही हूँ यहाँ पे आपको साइड पे नज़र आ रहा होगा। ये मैंने इसीलिए रखा है ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो कि कौन से बटन प्रेस किए जा रहे हैं। अब बात आती है कि हमने ये वाला कलर यहाँ पे लेके कैसे आना है। तो हमारे पास यहाँ पे टूल बार में आई ड्रॉपर टूल होता है। अगर आप देखो तो यहाँ पे 3 तरह के टूल्स मौजूद हैं। तो यहाँ से हमने आई ड्रॉपर टूल लेना है। इसको हमने क्लिक किया तो ये देखिए यहाँ पे आपके पास एक ड्रॉपर टाइप आइकन बन जाएगा। तो इनमें से आप जो भी कलर सेलेक्ट करोगे वो यहाँ ऑटोमेटिकली हो जाएगा, बशर्ते ये कि आपने रेक्टेंगल को पहले सेलेक्ट किया हो। तो ये देखिए ये वाला कलर यहाँ पे आ गया और इसके ऊपर हम एक छोटी सी लाइन भी लगा लेते हैं। यहाँ से हमने लाइन टूल लिया और इस तरह से इसका थोड़ा सा ये बढ़ा देते हैं, थोड़ा सा इसको नीचे मूव किया। अब फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसमें भी यही वाला कलर करना चाहती हूँ तो लाइन को मैंने सेलेक्ट किया, आई ड्रॉपर टूल लिया और इसी के ऊपर क्लिक किया तो अब ये एक तरह से गायब हो गई है। तो ये गायब नहीं हुई, उसका फिल ऑन हो गया है और स्ट्रोक ऑफ हो गया है। और लाइन के लिए हमें सिर्फ स्ट्रोक की ज़रूरत होती है, तो इसलिए मैं यहाँ से कलर को स्वैप कर दूँगी तो ऑटोमेटिकली वो लाइन में आ जाएगा। फिर इसके बाद मैंने आपको यहाँ पे लाइन के डिफरेंट स्टाइल्स दिखाए थे, इनमें से जो भी आपको स्टाइल चूज़ करना हो आप कर सकते हो। तो अभी मैं इसको सॉलिड ही रख रही हूँ। अब हमें लगाने हैं यहाँ पे पेज नंबर्स। तो पेज नंबर्स लगाने के लिए यहाँ से हमने टाइप टूल लिया, छोटा सा बॉक्स क्रिएट किया। यहाँ से हम गए टाइप में जाके इंसर्ट करैक्टर, स्पेशल करैक्टर, मार्कर्स, करंट पेज नंबर। तो अब हम इसका करते हैं कलर चेंज। यहाँ पे वाइट कलर मौजूद है तो यहाँ से ही कर लेते हैं। अगर कोई और कलर चाहिए हो तो मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था कि यहाँ पे हमारे पास पूरा एक कलर पैनल मौजूद होता है। यहाँ पे अगर आप एज पे क्लिक करते हो तो पूरी एक कलर बार आपके पास आ जाएगी। ये कर दिया और इसको कर दिया सेंटर अलाइन। अब बात आती है फ़ॉन्ट्स की कि रियल एस्टेट के लिए फ़ॉन्ट किस तरह के यूज़ होते हैं। तो फ़ॉन्ट रियल एस्टेट में प्रोफेशनल से फ़ॉन्ट यूज़ होते हैं, कोई भी स्क्रिप्ट फ़ॉन्ट नहीं आपने यूज़ करना। तो क्योंकि ये एक तरह की बिज़नेस बुक है और बिज़नेस में हम प्रोफेशनल फ़ॉन्ट्स का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। बाकी आप मज़ीद यहाँ पे टेम्पलेट वगैरह के ज़रिए भी आप देख सकते हो कि रियल एस्टेट में किस तरह के फ़ॉन्ट इस्तेमाल होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको थोड़ा सा करके दिखा भी दूँ, कोई रिपोर्ट देख लें चाहे कुछ भी, क्योंकि हमें सिर्फ फ़ॉन्ट्स का आइडिया लगाना है कि फ़ॉन्ट किस तरह के यूज़ होंगे। स्ट्रेट से सीधे सीधे फ़ॉन्ट हैं जी। यहाँ से अगर हम इसको मैंने डबल क्लिक किया, डबल क्लिक करके यहाँ पे अगर हम पॉपिंस फ़ॉन्ट ले लें, वो भी अच्छा फ़ॉन्ट है और उसमें हमें पूरी फैमिली भी मिल जाती है। फैमिली का क्या मतलब है? फ़ॉन्ट फैमिली का मतलब ये होता है कि एक ही फ़ॉन्ट में हमें हर तरह का वेरिएंट मिल जाता है, इटैलिक भी, बोल्ड इटैलिक भी, मीडियम भी। तो बेहतर होता है कि आप किसी ऐसे फ़ॉन्ट के साथ वर्क करें जो कि पूरी जिसकी फैमिली हमारे पास मौजूद हो। यहाँ से हमने इन दोनों को सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करके इसके ऊपर मैंने दोबारा सेलेक्ट किया तो ये की ऑब्जेक्ट बन गया। यहाँ से हम आए अलाइन में आने के बाद इसको सेंटर अलाइन कर दिया, वर्टिकली भी और हॉरिजॉन्टली भी। तो ये हमारे पास बन गया जी, हमारा मास्टर पेज रेडी है। अब हम चलते हैं फर्स्ट पेज पे। ठीक हो गया। अब यहाँ पे बात आती है कि हमने हेडिंग्स कैसी बनानी है। फाइल को आप सेव कर सकते हो, सिंपल कंट्रोल S आप प्रेस करोगे
यहाँ से आप डेस्टिनेशन चूज़ करोगे तो यहाँ पे मैं सिंपल बुक राइट कर रही हूँ। एंटर प्रेस किया तो जो भी आपने डेस्टिनेशन चूज़ की होगी आपकी फ़ाइल वहाँ पे सेव हो जाएगी। ये मैं बहुत बेसिक सी चीज़ें इसलिए भी बता रही हूँ क्योंकि कुछ मेरे व्यूवर्स ऐसे भी हैं जिन्होंने प्रॉपर ग्राफिक डिज़ाइनिंग नहीं सीखी। तो जिन्होंने सीखी है उनको तो ये सारी चीज़ों का पता होगा ऑलरेडी, उनको इन डिज़ाइन आता है। मैं कोशिश करूँगी कि इतना तो ज़रूर बताऊँ कि जो ग्राफिक डिज़ाइनर प्रॉपर नहीं है, जिसको पहले से इन डिज़ाइन नहीं आता, उसको भी इतना आ जाए कि वो बुक क्रिएट कर सके। अच्छा जी, अब हमारे पास थी ये एक हेडिंग है, व्हाट इज़ रियल एस्टेट बिजनेस। फर्स्ट पेज जो होता है वो हमारे बुक के टाइटल का होता है। यहाँ पे हम टाइटल राइट करते हैं और क्योंकि अब अभी मेरे पास ये प्रॉपर बुक नहीं है तो मैं टाइटल वगैरह नहीं राइट कर रही। नहीं तो पहले पेज के ऊपर सिंपल आपने यहाँ पे बुक का टाइटल राइट करना होता है और नीचे उसका लगाना होता है ऑथर का नेम। और मोस्टली हम जो फर्स्ट पेज होता है उसके ऊपर कोई भी हेडर फुटर यूज़ नहीं कर रहे होते, तो उसके लिए एक हमारे पास ये फर्स्ट पेज होता है नन का। तो सिंपल इसको उठाएं ये इस तरह से और ड्रैग करके इसके ऊपर छोड़ दें। तो ये देखिए यहाँ पे अब कोई हेडर फुटर नहीं है। और अगर आप मज़ीद यहाँ पे क्लिक करते हो प्लस के साइन पे तो ये आपके पास एक नया पेज बन जाएगा जो कि अगेन नन के साथ ही आ रहा है। तो इसके ऊपर अब हम ए पेरेंट अप्लाई कर देंगे तो ये हमारे पास आ गया फर्स्ट पेज जो कि हमने बुक का स्टार्ट लेना है। ये पेज नंबर को यहाँ से स्टार्ट कैसे कर सकते हैं ये भी आपको बताऊँगी कि ये किस तरह से बनेगा। तो यहाँ पे आ गए जी हम, ये हमारे पास हेडिंग है, इसको कॉपी किया, यहाँ से आए टाइप टूल लिया और यहाँ से ड्रैग करके कंट्रोल वी किया। तो ये देखिए जो भी हमारे पास टाइटल हमने कॉपी किया था वो यहाँ पे आ चुका है। अब हम क्योंकि पॉपिंस फॉन्ट यूज़ कर रहे हैं तो हम उसी का कोई वेरिएंट यूज़ करते हैं बोल्ड। और अगर मैं इसको ऑल कैप्स कर दूं और इसको कर दिया बड़ा, अब ये कितना बड़ा करना है ये आप पे डिपेंड करता है। इसको ऐसे रखा। अब इसमें हाइफरनेशन है। कुछ वर्जन्स इन डिज़ाइन के ऐसे हैं जिनमें यहाँ पे ही आपको हाइफरनेशन मिल जाती है, ठीक है, ये देखें। और कुछ वर्जन्स ऐसे हैं जिनमें यहाँ पे हाइफरनेशन का बटन आपको नहीं मिलता, तो आप उसको यहाँ से जाके ये जो 3 लाइंस हैं बशर्ते ये कि ये सिलेक्ट हो, यहाँ पे जाके आपको इधर भी ऑप्शन मिल जाएगा। हाइफरनेट को मैंने ऑफ कर दिया, ओके किया, तो ये अब रियल एस्टेट इकट्ठा लिखा गया। अब हमने जो कलर चूज़ किया था, बेहतर ये होता है कि आप जो भी कलर स्कीम लो उसको पहले रेक्टेंगल बना के ना यहाँ पे आप साइड पे रख लो ताकि वो साथ साथ चलती रहे। एक और भी कलर था इसमें, वो आई थिंक मास्टर पेज में ही रह गया। इसको मैं यहाँ से उठा के यहाँ पे ले आऊँ और ये कलर कर दिया। ये 2 कलर हैं जी जिनको हमने यूज़ करना है अपनी बुक में। इसके साथ हम वाइट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये क्योंकि हमारे पास ई बुक है तो यहाँ पे एक अच्छी सी हम पिक्चर लगा सकते हैं। पिक्चर लगाने के लिए हमारे पास बहुत अच्छी वेबसाइट मौजूद है pixabay.com। यहाँ पे आके हम लिखते हैं रियल एस्टेट। ये वाली ले लेते हैं, हैवी वर्टिकल। वर्टिकल को यूज़ किया जा सकता है इस पेज के लिए। डाउनलोड्स में हमारे पास पिक्चर आ चुकी है। इसको सिंपल आप ड्रैग एंड ड्रॉप करके यहाँ पे प्लेस कर सकते हो। अब क्योंकि ये हमारे पास ई बुक है तो आप जैसे मर्ज़ी चाहो पिक्चर्स को जहाँ तक मर्ज़ी रखो, कोई इशू नहीं होगा। अच्छा, अब इसमें पिक्चर लगाना थोड़ा सा ट्रिकी है। ट्रिकी क्यों है वो देखिएगा। ये हमने पिक्चर को प्लेस कर लिया। अब ये जब हमने इसको ड्रैग किया तो ये यहाँ तक है, लेकिन अगर हम चाहते हैं कि ये पिक्चर पूरा नीचे तक आ जाए, ठीक है, अब यहाँ पे ज़रा ध्यान से देखिएगा क्योंकि अक्सर बच्चों को फिर पिक्चर लगाने में ही इशू आ जाता है कि हमसे पिक्चर नहीं लगती। तो यहाँ तक हम इसको ले आए। उसके बाद सिंपल, वैसे तो और भी इसके ऑप्शंस होते हैं, इसको राइट क्लिक करके यहाँ पे भी हमारे पास एक ऑप्शन होता है फिटिंग का। तो इसको हम, ये सारे तरीके हैं फिट करने के कि आपने इसमें किस तरह से फिट करना है। अगर हम फिल फ्रेम प्रोपोर्शनली करेंगे तो ये इस तरह से आ जाएगी, ठीक है।
और इसके अलावा एक और भी ऑप्शन यहाँ पे हमारे पास मौजूद होता है फिटिंग में, फिट कंटेंट प्रोपोर्शनली करेंगे तो ये इस तरह से जो भी उसका कंटेंट था उसने उसको फ्रेम के सेंटर में ला के कर दिया, ठीक है। और लेकिन जो इसका क्विक मेथड है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। सिंपल इसको सिलेक्ट करें, सिलेक्ट करके यहाँ से प्रॉपर्टीज़ में जाएँ और प्रॉपर्टीज़ में यहाँ पे आपके पास फ्रेम फिटिंग के ऑप्शन, वही वाले ऑप्शन यहाँ पे भी मौजूद होते हैं। तो सिंपल यहाँ पे फर्स्ट वाले पे क्लिक करें, जो हमने फिल फ्रेम वाला किया था वो आ गया। अब यहाँ पे एक चीज़ और है कि ये देखिए इसका व्यू अच्छा नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये पिक्चर बड़ी थी, उसको हमने अपने हिसाब से फिट किया तो अब ये उसका व्यू इस तरह से कुछ आ रहा है। तो अब इसका व्यू सेट करने के लिए ये जैसे ही ये हैंड बनेगा ना, ये देखिए अभी ये माउस की शेप में है, इसको मैं सेंटर में लेके आई तो ये हैंड बन गया। अब अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगी हैंड के साथ तो ये देखिए एक ब्राउन सी लाइन आपको शो हो रही होगी। इसका मतलब ये है कि ये पिक्चर हमारी असल में यहाँ तक थी, ठीक है। अब ये जब इसकी ब्राउन लाइन बन जाती है तो अब आप इसको नेविगेट कर सकते हो, जो भी आपको व्यू रिक्वायर हो आप उसको अपनी मर्ज़ी से सेट कर सकते हो। अगर इधर वाला पोर्शन आपको चाहिए तो आप ये ला सकते हो। अभी इस पिक्चर में क्योंकि ये वाला पोर्शन ज़्यादा अच्छा है तो हम इसको यूज़ कर रहे हैं। तो इस तरह से आपने पिक्चर लगानी होती है। पिक्चर लगाने के बाद अब हमारे पास, क्योंकि हमने फाइल को इधर उधर भी मूव करना होता है या समटाइम हम जो पिक्चर्स यूज़ कर चुके होते हैं हमने उन पिक्चर्स को डेल कर देना होता है अपने सिस्टम में से, तो मैं ये रेकमेंड करती हूँ कि आप पिक्चर्स को एम्बेड कर लें। जो दूसरे सॉफ्टवेयर्स हैं उनमें ये इशू नहीं आता। उनमें जब हम पिक्चर को यूज़ कर लेते हैं फ़ोटोशॉप में या इलस्ट्रेटर में तो पिक्चर वहीं की वहीं मौजूद रहती है, लेकिन जब हम इन डिज़ाइन को यूज़ कर रहे होते हैं तो यहाँ पे देखिए आपको एक छोटा सा लिंक का बटन नज़र आ रहा होगा। तो इसका मतलब ये होता है कि ये जो पिक्चर है ये आपके इस फोल्डर में यहाँ पे ये जहाँ पे ये पड़ी थी, जहाँ से हमने इसको उठा के लगाया है बुक के अंदर, ये वहाँ पे लिंक हो चुकी है, ठीक है। अब इसको एम्बेड कर लेना चाहिए। एम्बेड करने के लिए यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ में ही हमारे पास लिंक का ऑप्शन भी मौजूद होता है, या फिर आप यहाँ से जाके भी इसको लिंक्स के ऊपर क्लिक करोगे तो ये आपके पास देखिए एक पैनल ओपन हो जाएगा। ये वाली पिक्चर सेलेक्ट करें, सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे राइट क्लिक करें और इसको एम्बेड कर दें। अब ये वाली पिक्चर जो है अगर आप इसको यहाँ से डेल भी कर देते हो तो ये पिक्चर आपकी फ़ाइल के अंदर मौजूद रहेगी। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं करते, मैं अगर यहाँ से Ctrl+Z करूँ तो अब देखें वो पिक्चर मैंने यहाँ से डेल कर दी थी तो यहाँ पे देखें एरर आ गया और नीचे भी एक एरर शो हो रहा है, ठीक है। तो इस तरह से आपने काम करना होता है पिक्चर्स के साथ। अब बात आती है इसकी, ये जो हमने हेडिंग बनानी थी।